आप सब कैसे हो। मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली। बच्चों देखिए, जैसे कि हमने पीछे भी आपको बताया एनएएस पेपर जो 12 नवंबर को होने वाला है, तो उसमें अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा तीसरी का आज हम सप्ताह 5 प्रश्न पेपर है यहाँ पे हमारे सामने, और उसे हम हल करेंगे और आप सब लोग इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा तीसरी सप्ताह 5 और प्रश्नों की कुल संख्या 30 है और समय लगभग 60 मिनट। और विद्यार्थी का नाम, शाला उपस्थिति पंजी क्रमांक और शाला का नाम, और यहाँ पे विखा और जिला विकासखंड विखा मतलब। अब इसमें टेस्ट प्रशासनकर्ता के निर्देश है, वो सारी चीज़ें देखिए एक बार ध्यान से। टेस्ट प्रारंभ करने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ना होता है। प्रथम व अंतिम पेज की सभी प्रविष्टियां कक्षाध्यापक की मदद से अनिवार्य पूर्ण करें। यह परीक्षण विद्यार्थी की जानकारी, समझ एवं परंपरागत प्रश्नों से हटकर नए पैटर्न के प्रश्नों आधारित टेस्ट के अभ्यास के अवसर देने के लिए है। बच्चों को टेस्ट पेपर बांटें और बच्चों से कहें कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से केवल एक ही विकल्प सही है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं आपके, कि सभी प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाते हैं, उसमें से केवल एक ही विकल्प सही होता है। और बच्चों को निर्देश दे कि प्रश्न को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से प्रश्न का उत्तर ढूंढें। सही उत्तर के विकल्प को अंतिम पेज पर दी गई तालिका से भरें। परीक्षण पुस्तिका में निम्नानुसार 3 विषयों के कुल 30 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। भाग 1 हिंदी प्रश्न 1 से 10 तक रहेगा। भाग 2 पर्यावरण अध्ययन प्रश्न 1 से 10 रहेगा और भाग 3 गणित प्रश्न 1 से 10 रहेगा। बच्चों, भाग 1 हिंदी हम करने जा रहे हैं। पहले हम ध्यान से इसे पढ़ेंगे, आप भी ध्यान से सुनिए और पढ़िए भी मेरे साथ साथ। निर्देश: दी गई सूचना को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो शीर्षक है यात्रा कार्यक्रम की सूचना। दिनांक 5/5/2019 अर्थात 5 मई 2019। स्थान गुना। यात्रा हेतु सभी बच्चे 6 मई 2019 को दिन के 11 बजे तक गुना रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। गुना से बड़ोदरा जाने वाली रेलगाड़ी साबरमती एक्सप्रेस गुना स्टेशन पर दिन के ठीक 12 बजे पहुंचेगी और सभी बच्चे रेलगाड़ी में शिक्षकों के साथ S4 कोच में बैठेंगे। रेलगाड़ी में शरीर का कोई भी भाग या अर्थात अंग बाहर न निकले, सभी को शिक्षकों के निर्देश का पालन करना जरूरी है। दिनांक 8 मई 2019 को यात्रा की वापसी होगी और सभी बच्चे अपने साथ एक दिन का भोजन और एक चादर, पानी का बोतल, दो जोड़ी पहनने के कपड़े साथ लेकर आएंगे। तो बच्चे इसे हम ध्यान से आप पढ़िए। अब इसी यात्रा कार्यक्रम की जो सूचना है, इसमें जो लिखा हुआ है, इसी के ऊपर प्रश्न पूछा जाएगा और आपको उसमें 4 विकल्प होंगे और उत्तर हमें देना है। देखिए पहला प्रश्न है, यात्रा कहाँ से कहाँ तक की है। ए है शिवपुरी से गुना, गुना से शिवपुरी, गुना से बड़ोदरा और गुना से बड़ोदरा। तो इसमें हम देखेंगे उत्तर हमारा सी सही है, गुना से बड़ोदरा। यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है गुना से बड़ोदरा, ठीक है। यहाँ पे देखिए गुना से बड़ोदरा जाने वाली रेलगाड़ी, ठीक है। अब दूसरा है, देखिए सामान में क्या सम्मिलित नहीं है। सामान में क्या सम्मिलित नहीं है। पहला है ए चादर, बी है कपड़े और सी है टॉर्च और डी है पानी का बोतल। तो इसमें हमारा सही है बच्चों टार्च। क्या है? टार्च, सी। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, छात्र किसके साथ जा रहे हैं। तो इसमें विकल्प दिया है पालकों के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, रिश्तेदारों के साथ और शिक्षकों के साथ। तो यह हमारा उत्तर सही होगा डी, शिक्षकों के साथ। फिर प्रश्न नंबर 4 है कि वे सब बच्चे किस गाड़ी से यात्रा पर जा रहे हैं। ए है शिवपुरी एक्सप्रेस, दूसरा गुना एक्सप्रेस और तीसरा साबरमती एक्सप्रेस और चौथा है बड़ोदरा एक्सप्रेस। तो इसमें से प्रश्न नंबर 4 में हमारा सी जो है साबरमती एक्सप्रेस वह सही होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, हमें खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए।
ए है खिड़की टूट जाएगी, बी है खिड़की खराब हो जाएगी, सी है शरीर काला पड़ जा सकता है, डी है शरीर के अंगों को चोट लग सकती है। तो उत्तर सही क्या होगा, शरीर के अंगों को चोट लग सकती है। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं है, जो ये प्रश्न दिए गए हैं, ये प्रश्न ये जो हमने पढ़ा इसी के अंदर से वो प्रश्न पूछे गए हैं और उत्तर भी इसी में है। तो आपको ये प्रश्न है और विकल्प में से सही विकल्प ढूंढकर लिखना होता है। अब देखिए निर्देश दूसरा, देखिए बच्चों, दिए गए चित्र को देखकर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। यहाँ पे चित्र एक बार आप देख लीजिए, चित्र आपको कैसा दिख रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ झूला दिख रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, यानी गार्डन का दृश्य बगीचे का है, देख रहे जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, प्लेग्राउंड है। तो ये सब चीज़ें हैं। कचरा देखो यहाँ लिखा है, डस्टबिन में डालें, सूचना फूल न तोड़ें, पानी व्यर्थ न बहाएं। ठीक है, अब इसी के ऊपर प्रश्न पूछा जाएगा, आपको उत्तर देना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 6, चित्र में दी गई सूचना का क्या उद्देश्य है। सुरक्षा एक, सेकंड है संरक्षण और स्वच्छता, और चौथा है बच्चों को डराना। ठीक है, ए केवल एवं केवल 1 2, यहाँ पे क्या है बच्चों, अब ये थोड़ा ध्यान रखने योग्य है। प्रश्न नंबर 6 में आप कंफ्यूज मत होइए। देखिए यहाँ दिया चित्र में दी गई सूचना का क्या उद्देश्य है। पहला दिया है सुरक्षा, ये रोमन संख्या में लिखा है, पहला सुरक्षा, रोमन संख्या में दूसरा लिखा है संरक्षण, और रोमन संख्या में तीसरा लिखा है स्वच्छता, और चौथा दिया है रोमन संख्या में बच्चों को डराना। अब इसमें देखिए जो हमारे विकल्प हैं ए बी सी डी वो नीचे लिखे गए। विकल्प ए में केवल 1 और 2, ठीक है, विकल्प 1 और 2, विकल्प 1 2 क्या है, सुरक्षा और संरक्षण। बी में केवल 2 और 3, स्वच्छता और नहीं, संरक्षण और स्वच्छता, मतलब रोमन संख्या में लिखा है 2 और 3, मतलब संरक्षण और स्वच्छता। और सी में क्या दिया गया है, 2 और 3, यानी संरक्षण और स्वच्छता। ठीक है, और डी में क्या दिया है, 1 2 3 4, मतलब सुरक्षा भी, संरक्षण भी, स्वच्छता भी और बच्चों को डराना। तो चित्र में दी गई सूचना का उद्देश्य क्या है। तो इसमें से सही क्या होगा बच्चों, प्रश्न नंबर 6 में सही क्या होगा, सही होगा सी 1 2 3। उसमें क्या है, सी में हमारा 1 2 3 में क्या है, सुरक्षा, संरक्षण और स्वच्छता। क्योंकि चित्र में दी गई सूचना का उद्देश्य यही है कि बच्चों को सुरक्षित रहें, बच्चों का संरक्षण और स्वच्छता होनी चाहिए, लेकिन ये बच्चों को डराने का उद्देश्य नहीं है। इसलिए 1 और 2 3 सही, यानी सी जो है विकल्प में हमारा जो सी दिया गया है वह सही माना जाएगा। क्योंकि ये जो प्रश्न दिया है 6, इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, क्योंकि ऊपर रोमन संख्या में 1 2 3 4 लिखा है, फिर नीचे ए बी सी डी दिया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज होता है कि ये आई, फिर 2 आई लिखा है, फिर 2 आई लिखा, 3 आई लिखा है, ये आई 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 समझ में नहीं आएगा। तो इसको इस तरह से आपको समझना है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, रोमन संख्या में अंक लिखे गए हैं, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 7 पे चलेंगे। हमें कचरा कहाँ डालना चाहिए, कूड़ेदान में, ए दिया है, बी मैदान में, सी बगीचे में और डी नाली में। तो आप कहाँ डालेंगे, प्रश्न नंबर 7 में ए कूड़ेदान में, क्योंकि देखिए वहाँ पे एक बैनर लगा हुआ था, बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था कचरा कूड़ेदान में डालें। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, खेलने के लिए उचित स्थान कौन सा है। पहला है बाजार, बी है बाल उद्यान, सी है रेल की पटरी और डी है सड़क। तो आप बताइए कि आपको इसमें कौन सा सही लग रहा है, प्रश्न नंबर 8 का। तो प्रश्न नंबर 8 में बाजार तो खेलने के लिए नहीं, ठीक है, तो बाल उद्यान, यहाँ बच्चे बगीचे हैं बच्चों के लिए, तो उसे बाल उद्यान कहते हैं। तो बी सही होगा आपका, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर विकल्प कौन सा सही है, बी। अब यहाँ प्रश्न नंबर 9, उपर्युक्त चित्र किस स्थान से संबंधित है, ए घर, बी स्कूल, सी जंगल और डी बाल वाटिका। तो क्या होगा सही उत्तर बच्चों, डी बाल वाटिका। अब प्रश्न नंबर 10 है, हमें पानी क्यों बचाना चाहिए। जैसे देखिए ऊपर दिया गया था वैसे यहाँ दिया है, ए है खेती के लिए, 2 है रोमन संख्या में लिखा है पीने के लिए, 3 है पेड़ पौधों के लिए, 4 है नहाने के लिए। ठीक है, 4 नहाने के लिए। उसमें आप देखोगे
केवल 1 और 2 जो दिया है, 1-2 खेती के लिए है और पीने के लिए है, और बी जो है केवल 2 और 4 दिया है। 2 क्या है पीने के लिए और 4 क्या है नहाने के लिए। और सी दिया है 1 और 2 3। सी में आप देखोगे उसमें 1 मिनट, सी में आप देखिए दिया है 1 भी दिया है, 2 भी दिया है और 3 भी दिया है। ए मतलब खेती के लिए, और जो दूसरा दिया है पीने के लिए, और तीसरा है पेड़ पौधों के लिए। ठीक है। डी में देखेंगे उसमें 1 2 3 4 सब दिया हुआ है, तो खेती के लिए, पीने के लिए, पेड़ पौधों के लिए और नहाने के लिए। तो ये आपको मैंने विकल्प बता दिए। अब आपको प्रश्न नंबर 10 में हमें पानी क्यों बचाना चाहिए, तो ये विकल्प आपको कौन सा सही लग रहा है। तो प्रश्न नंबर 10 में जो डी है लास्ट में बच्चों, ये इसमें चारों है ना, वो विकल्प सही आपका कहेगा, क्योंकि हमें पानी खेती के लिए भी लगता है, पीने के लिए भी लगता है और पेड़ पौधों के लिए भी लगता है और नहाने के लिए भी। तो डी सही होगा। अब प्रश्न नंबर 2 हम आएंगे परिसर अध्ययन अर्थात पर्यावरण अध्ययन में। अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर निर्देश दिए गए प्रश्नों को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको क्या लिखना है, सही उत्तर तालिका में लिखना है। अब देखिए नीचे दिए गए पक्षियों में कौन सा पक्षी आसमान में लंबी दूरी तक उड़ सकता है। अब यहाँ प्रश्न के पक्षियों के चित्र हैं, आप जरा इसको देखो, मैं बड़ा कर रहा हूँ, आप इस पक्षी को देखेंगे। पहला पक्षी देखिए, पहचान रहे होंगे, उल्लू। दूसरा पक्षी आपको दिख रहा है, और फिर तीसरा पक्षी भी देख रहे हैं, सबको देख लीजिए, तोता। और फिर डी का लास्ट पक्षी मोर दिख रहा है। तो आप बताइए किसमें से ज़्यादा ऊंचा कौन लंबी दूरी तक उड़ सकता है। तो बी का जो चित्र दिख रहा है पक्षी, वो ज़्यादा लंबी दूरी तक क्या सकता है, उड़ सकता है। ठीक है, अर्थात हमारा उत्तर कौन सा सही होगा, बी। पहले का उत्तर क्या होगा, बी सही होगा, बराबर। अब हम दूसरे पे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ देखिए दूसरे में आपको एक मांस खाने वाले पक्षी का विद्यालय में रोल प्ले करने के लिए कहा जाता है। तो आप दिए गए पक्षियों के मुखौटों में से किसका चयन करोगे। अब अभी इसको फिर से ध्यान दीजिए, ए देख रहे हो, चित्र को देखिए पक्षी का, बी देख लीजिए, और यहाँ पे सी को देख लीजिए, और डी को देख लीजिए। ठीक है। अब इसमें से आपको कौन सा पक्षी जो मांस खाने वाला हो, मांस खाने वाले पक्षी का विद्यालय में आपको रोल करना है, तो कौन से पक्षी को आप चयन करोगे, सी नंबर वाले पक्षी को आप क्या करोगे, चयन करोगे, यानी आपका विकल्प सही क्या होगा, सी। अब प्रश्न नंबर 3 में देखेंगे आप, इसमें प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है, अपू हाथी ने सूंड से पेड़ को पानी दिया क्योंकि वह उसे सूखा हुआ से दिख रहा था, वैसे क्या आप सोच सकते हैं कि पेड़ पौधे को पानी कहाँ से मिलता होगा। तो देखिए जैसे अपू हाथी ने कैसे पानी दिया पेड़ को, सूंड से, और क्योंकि उसे लगा कि पेड़ कैसा सूख रहा है। तो अब ये बताओ कि अगर जो पानी हम नहीं देते तो ये पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता होगा। ए है बारिश से, बी है नदी से, और सी है तालाब से, और डी है नल से। तो प्रश्न नंबर 3 का क्या होगा, ए सही है, किससे, बारिश से। फिर प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए चित्रों को देखें, कुछ बर्तन नल के नीचे रखे हुए हैं, किसमें पानी जल्दी भरेगा। ए है देखिए गिलास रखा हुआ है, फिर बी में क्या रखा है, लोटा रखा हुआ है, सी में क्या रखा हुआ है, बाल्टी रखा है नल के नीचे, और डी में क्या रखा है, कटोरी। अब आप ही बताइए कि कौन जल्दी पानी भर जाएगा, जो लास्ट में है ना कटोरी, छोटा पात्र है इसलिए पानी उसमें जल्दी भरेगा। तो हमारा उत्तर सही कौन सा होगा विकल्प का, डी। तो इसका प्रश्न नंबर 4 का हमारा उत्तर सही क्या होगा, डी। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्न में से कौन सी चम्मच, यानी कौन सी चम्मच आग से जल्दी जल जाएगी। मतलब इनमें से दिया हुआ कौन सा मतलब चम्मच है जो आग में जल्दी जल जाएगी। अब देखिए पहला क्या है, ए एल्युमिनियम की चम्मच, बी क्या है स्टील की चम्मच, और सी क्या है लोहे की चम्मच, और डी क्या होगा प्लास्टिक की चम्मच। तो प्लास्टिक जल्दी पिघल जाता है ना बच्चों,
तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा उत्तर सही क्या होगा विकल्प में से डी वाला। प्रश्न नंबर 5 का जो हमारा डी है प्लास्टिक की चम्मच वो सही है। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। यहाँ लिखा है पुराने समय में स्टील, लोहा, कांच के बर्तन नहीं हुआ करते थे, तब लोग खाना बनाया करते थे। पहले ऐसा नहीं था, स्टील, लोहा, कांच के बर्तन नहीं हुआ करते तो किसमें खाना बनाते थे। यहाँ देखिए, ए लोहे के बर्तन में, बी कांच के बर्तन में, सी प्लास्टिक के बर्तन में और डी मिट्टी के बर्तन में। तो हमारा बच्चों सही उत्तर क्या होगा, डी मिट्टी के बर्तन में। पहले लोग मिट्टी के बर्तन में बनाते थे। अब बच्चों यहाँ प्रश्न नंबर 7 में हम आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, आपके रसोई घर में कई तरह के बर्तन होते हैं, पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से किस तरह के बर्तन अच्छे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला देखिए, ए मिट्टी, बी देखिए क्या है लिखा, प्लास्टिक लिखा हुआ है, प्लास्टिक का बर्तन, सी कांच का और डी स्टील का। तो अब आप बताइए इसमें से कौन सा पर्यावरण के लिए अच्छा रहेगा। प्रश्न नंबर 7 का कौन सा पर्यावरण के लिए अच्छा रहेगा। ए जो लिखा हुआ है मिट्टी का वो पर्यावरण के लिए अच्छा रहेगा बच्चों। अब यहाँ पे उत्तर दिया है, ए मिट्टी के और प्लास्टिक, हाँ यहाँ पे देखो दिखा है, ए मिट्टी के, बी प्लास्टिक के और सी कांच के, डी स्टील के। तो सबसे अच्छा पर्यावरण के लिए ए मिट्टी का होगा। अब प्रश्न नंबर 8 में आएंगे हम। राधिका पोस्ट ऑफिस जाकर पोस्ट कार्ड खरीदना चाहती है। उसे रास्ते में नीचे दी गई विभिन्न चिन्हों वाली इमारतें मिलती है। वह किस इमारत या भवन में जाएगी। अब इसमें देखिए इमारत में बड़ा करके दिखा रहा हूँ। देखिए पहला इमारत देख लीजिए, ठीक है, और दूसरा देखिए, ठीक है, तीसरा इमारत देखिए और चौथा इमारत देख लीजिए। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सी इमारत में वो जाएगी। तो यहाँ भी जो सी दिख रहा है पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ है उस इमारत में वो जाएगी। तो हमारा इसमें बच्चों जो 8वां प्रश्न है उसमें से सही क्या है, सी, क्योंकि उसे काम कहाँ पे है, पोस्ट कार्ड खरीदना है तो इसलिए पोस्ट ऑफिस ही जाएगी। प्रश्न नंबर 9 देखिए, आप अपने पिताजी के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं। अचानक आपके पापा को यातायात संकेत पर लाल बत्ती दिखाई देती है। पापा को क्या करना चाहिए बताओ। ए चलते रहना चाहिए, बी बाइक रोक देनी चाहिए, सी अधिक गति से बाइक चलाना चाहिए, डी कम गति से बाइक चलाना चाहिए। यहाँ पे देखिए तो आपको मालूम है कि लाल सिग्नल दिखने के बाद वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, गाड़ी को रोक देना चाहिए, बाइक को रोक देनी चाहिए। तो बाइक को रोक देनी चाहिए। उत्तर कौन सा सही होगा, प्रश्न नंबर 9 का उत्तर बी जो है विकल्प का वो सही होगा। प्रश्न नंबर 10 आएंगे अभी। आपने एक कुत्ता पाला है, कुत्ते से सावधान रहने की सूचना आप कैसे दोगे। पहला है ए सबको फ़ोन करके, बी सामने सूचना बोर्ड लगाकर, और सी जो है सबको पत्र लिखकर, और डी क्या है गार्ड को खड़ा करके। कुत्ता पाला है, कुत्ते से सावधान रहने की सूचना आप कैसे दोगे बताइए। सबको फ़ोन करके दोगे कि सामने सूचना बोर्ड लगा कर दोगे कि सबको पत्र लिख कर दोगे या गार्ड को खड़ा करके। तो इसमें से आप बताएंगे प्रश्न नंबर 10 का बी सही है बच्चों। क्या करेंगे हम, सामने सूचना बोर्ड लगाएंगे क्योंकि जो भी आएगा वो देख लेगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ईवीएस परिसर अध्ययन का पूरा हुआ। अब हम चलेंगे गणित की तरफ। तो आइए बच्चों गणित की तरफ। प्रश्न नंबर भाग 3 में गणित। इसको पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश में देखिए दिए गए प्रश्नों को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखना है। बच्चों पेपर भले ही बड़ा दिखता हो लेकिन बहुत सरल और आसान प्रश्न दिए जाते हैं। खाली आपको ध्यान से खाली पढ़ना है, सोचना है, समझना है बस, और कुछ बिल्कुल नहीं कठिन है, सिर्फ ध्यान लगाना है बस। अब देखिए कितने सरल सरल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, एक गेंद की कीमत कितने हैं, 15 रुपये है। नीचे दिए गए बॉक्स में रखी गई गेंदों की कुल कीमत कितनी होगी। देखो सबसे पहले देखिए बच्चों हम देखेंगे ये बॉक्स में कुल गेंदें कितनी हैं। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 गेंदें। वैसे भी आपको पढ़ाया गया है 2 से 20 तक पढ़ा तो सबको ही आता होगा। तो 2 से 20 तक पढ़ा रहा है मतलब 15 एक गेंद की कीमत है
तो 6 गेंद की कीमत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक वस्तु की कीमत मालूम है, अधिक की मालूम करने के लिए हम गुणा करते हैं, अधिक की मालूम है और एक का निकालने के लिए हम भाग देते हैं। तो हाँ, एक का तो मालूम है, ज़्यादा निकालने का है तो हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो 15 में हम 6 का गुणा करेंगे, 6 गेंद है हमारे पास, 15 में 6 का गुणा करेंगे, 15 छक 90 होता है, अर्थात 90 रुपये होंगे। अब इसमें लेकिन अगर समझो 15 में 6 का गुणा नहीं आ पा रहा, 15 गुणे 6 कर लो, वैसे भी कर सकते हो, या पहाड़ आ रहा है तो 15 6 कर सकते हो। 15 गुणे 6 करोगे तो कैसे कहा गया कि पहले 5 का 6 में गुणा करोगे, फिर उसको हासिल लगाओगे, फिर वो आएगा, तो आपको बताया गया है। तो नहीं है तो 15 एक गेंद की कीमत है, फिर दूसरी गेंद का 15, 15 15 30, फिर तीसरी गेंद में 15 जोड़ लो 45, फिर उसमें 45 में फिर 15 जोड़ो 60, 60 में फिर 15 बोलो जोड़ो 75, 75 में फिर 15 जोड़ो 90। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। एक गेंद की कीमत 15, दूसरी गेंद को निकालने के उसमें 15 जोड़ दो 30 हो गया, तीसरी निकालने के लिए फिर उसमें 15 जोड़ो 45 हो गया, फिर उसमें 15, मतलब ऐसे जोड़कर भी आप 6 गेंद की कीमत निकाल सकते हो। नहीं तो 15 छक 90 कर सकते हो, या 15 गुणे 6 अर्थात किसी भी रूप में निकाल सकते हो। वैसे तो पहाड़ा आता ही है, तो आप 15 छक 90 सीधा। तो ए 90 रुपये, बी 21 रुपये, सी 9 रुपये और डी 900 रुपये। तो अभी आपको सही क्या लग रहा है, इसमें ए जो है 90 रुपये सही है। अब प्रश्न नंबर 2, दो संख्याओं का योग 100 है, यदि पहली संख्या 55 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए बच्चों, दो संख्या के योग ये भी आपको गणित में पढ़ाया गया है कि जैसे तीन नोट है, इसमें से आपको 200 रुपये के 3 नोट बनाने हैं, तो कैसे बनाओगे, वो सब सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। अब यहाँ दो संख्याओं का योग 100 है, ठीक है। यदि पहली संख्या 55 है तो संख्या क्या होगी। तो अगर हमें पहली संख्या 55 मालूम है तो दूसरी संख्या याद करने के लिए क्या, जितना हमारे पास टोटल संख्या है उन संख्या में से पहली संख्या घटा देंगे, दूसरी संख्या मालूम पड़ जाएगी। तो आप 100 में से 55 घटा दो, कितना आ जाएगा, 100 में से 55 घटाओगे तो 45 आएगा। तो यहाँ पे 100 में से 55 आप घटा सकते हो, या उसमें जोड़ोगे 100 में से 55 घटाओगे तो 45 आएगा। तो अब ए देखिए 45, बी 55, सी 145, डी 155। तो आपको इसमें से सही कौन सा लग रहा है, ए 45, यानी प्रश्न नंबर 2 का उत्तर ए सही होगा, बराबर है। अब प्रश्न नंबर 3, एक बंदर 10-10 अंकों की छलांग लगाता है। ध्यान दीजिए, एक बंदर कैसा छलांग लगा रहा है, 10-10 अंकों की छलांग लगाता है। वह 50 अंक के निशान पर बैठा है, 10-10 अंकों का छलांग लगाता है, 50 अंक के निशान पर बैठा है। अब बंदर को 80 अंक तक पहुंचने के लिए कितनी छलांग लगानी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमारा प्रश्न नंबर चल रहा है 3। तो यहाँ पे 10-10 अंकों का छलांग लगाता है, 50 अंक तक वो पहुँच चुका है। अभी हमें 80 अंक तक जाने के लिए उसमें कितना पहुँचने के लिए होगा। अब 50 में देखो, 50 में एक छलांग लगाया 60 पे पहुँच गया, दूसरा छलांग लगाएगा 70 पे पहुँचेगा, तीसरा छलांग लगाएगा तो 80 पहुँच जाएगा, बराबर है कि नहीं, 10-10 का लग रहा है ना। तो एक छलांग और लगाया 60 पे, फिर 70, फिर 80। तो यहाँ पे देखिए ए में 3 दिया है, बी में 8 दिया है, सी में 5 दिया है और डी में 10। तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा बच्चों, ए 3। प्रश्न नंबर 3 में ए जो है 3, क्योंकि वो 3 बार छलांग लगाएगा तो 80 अंकों पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4, राजू के पास 48 पेन है, कितनी पेन है, 48, 48 पेन है। वह 6 पेन एक कंपास बॉक्स में रख सकता है। टोटल कितने पेन है, 48, और उसमें एक कंपास बॉक्स में कितने पेन रख सकता है, वह 6 पेन रख सकता है। तो राजू को पूरे पेन रखने के लिए कितने कंपास बॉक्स की आवश्यकता होगी। तो बच्चों इसमें क्या करोगे, 48 पेन है, 6 पेन एक कंपास बॉक्स में रख सकता है, और उसे राजू ने पूरे पेन रखने के लिए एक कंपास में 6 रखा है, दूसरे कंपास में रखेगा 12 हो गया, 6 रखेंगे तो 12 हो जाएगा ऐसे। तो आपको क्या होगा, भाग दे देना होगा, ठीक है। 6 का पहाड़ा पढ़ो 48 आ जाए, तो आप उसमें पढ़िए 6 का पहाड़ा पढ़िए और उसमें 48 आ जाए। तो यहाँ पे 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे और उसमें 48 आ जाएगा। तो 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे आप, 48 आएगा। 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 6 24, 6 5 30, 4 36, 6 7 42 और 6 8 48, मतलब 6 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ए जो है उत्तर वो सही है, ए सही है, अर्थात प्रश्न नंबर 4 का उत्तर क्या होगा, ए वाला सही है। तो ए 8 है, बी 6 है, सी 7 है और डी 288 है। तो हम 48 पेन है और 6 एक कंपास रखते हैं
तो हमें ऐसे 8 मतलब कंपास में हमारे 48 जो पेन है आ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 5। राजू 36 टॉफियों को 9 डिब्बों में बराबर बांटता है। कितनी टॉफी? 36 टॉफी। वही जैसे ऊपर है वैसे ये देखिए 36 टॉफियों को 9 डिब्बों में बराबर रखता है। तो प्रत्येक डिब्बे में कितनी टॉफियाँ होंगी? वही है, भाग दे देना आप 36 9 का, तो 9 का पहाड़ा पड़ो 36 आ जाए। 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 4 सही है। अब देखिए ए में 9 दिया है, बी में 4 दिया है, सी में 45 दिया है, डी में 36 दिया है। तो हमारा उत्तर क्या सही होगा बच्चों? 5 में बी वाला जो है हमारा सही होगा 4। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? ध्यान से करो, क्योंकि इसमें ये सब पहाड़ा तो याद ही रखना होगा, है कि नहीं? 2 से 20 तक पहाड़ा तो आपको याद ही होना चाहिए, और नहीं याद है तो भी दूसरी बेद से, लेकिन उसमें समय लगता है करने के लिए, याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6। 24 टॉफियाँ 6 बच्चों को बराबर बांटी गई है, तो कौन सा चित्र सही विभाजन को दिखा रहा है? देखिए 24 टाफियाँ हैं 6 बच्चों को, तो ये देखो 6 में कितना 6 दिया गया है। ये 6 बच्चे हैं, 1 2 3 जो बनाया है वृत्त जो गोला बनाया है वो 6 बच्चे हैं। अब उसमें देखिए सबको कैसे बराबर बांटना है, तो सब बराबर बांटने के लिए तो वही है, भाग दे दो। 6 का पहाड़ा पर 24 आ जाए। 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौका 24। यानी सबको अगर हम बराबर बांटना है तो हमको 4 तो देना ही पड़ेगा। अब हमें देखना है कि कौन से खाने में 4 बराबर बराबर सब में है। तो देखिए इसमें पहले खाने में ए में पहले में तो 6 है, वो तो हो ही नहीं सकता। बी में देखो 4 सब में दिख रहा है, यानी यही हमारा सही होगा। और सी में देखो इसमें भी 6 सब में दिख रहा है, तो हो ही नहीं सकता। डी में भी देखो कभी 5 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, ये सब तो नहीं होगा। तो हमारा बी जो है सही है, तो हमारा बी सही है। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर क्या सही होगा? बी वाला, सबको 4 मिलेगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, देखिए दिए गए त्रिभुज के अंदर, ध्यान दो, भीतर कितनी बिंदु हैं? पहले त्रिभुज को अच्छे देखिए। दिए गए त्रिभुज के अंदर, भीतर, अंदर मतलब त्रिभुज के अंदर की बात कर रहा हूँ, त्रिभुज के अंदर यानी भीतर कुल कितनी बिंदु हैं? अब त्रिभुज देख रहे हो, उसके अंदर चले आओ, कितने बिंदु दिख रहे हैं? 1 2 3 4, तो 4 बिंदु हैं। अब हमारे विकल्प देख लो, ए में 10 है, बी में 4 है, सी में 6 है, डी में 5 है। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा? हमारा 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर क्या होगा? 4, यानी बी वाला हमारा सही है। प्रश्न नंबर 8 में आ जाइए। यहाँ दिया 5 मीटर साड़ी को 1 मीटर की दूरी से मोड़ते हुए तय करना है, उससे साड़ी को कितनी बार आप मोड़ना पड़ेगा? 5 मीटर साड़ी है, 1 मीटर उसमें दूरी को मोड़ना है। 1 मीटर दूरी को मोड़ना है मतलब 1 मीटर कम करते जाओ ना, जितनी बार मोड़ोगे उतनी बार कम करो। कितनी बार आप मोड़ोगे? तो 5 बार हो जाएगा, 5 बार मोड़ोगे ना। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 में हमारा एक 5 मीटर साड़ी को 1 मीटर से दूरी से मोड़ते हुए तय करना है। तो साड़ी को कितनी बार आप क्या करोगे? मोड़ोगे। तो आप देखो एक बार मोड़ दिए, एक ये 5 मीटर साड़ी 1 मीटर मोड़ दिए, 1 हो गया। फिर एक बार मोड़ोगे, ठीक है, 2 हो गया। फिर तीसरी बार मोड़ो, फिर चौथी, मतलब 4 बार जब मोड़ोगे तो आपका क्या होगा? 5 मीटर साड़ी 1 मीटर दूरी को मोड़ते हुए तय करोगे, तो साड़ी को कितनी बार मोड़ना पड़ेगा? आपको 4 बार मोड़ना पड़ेगा। तो आपको 5 मीटर जो साड़ी है वो पूरी तरह से क्या होगी? आप मोड़ सकते हो। तो आपको 5 मीटर साड़ी को 1 मीटर की दूरी से मोड़ते हुए तय करना है, तो उसे साड़ी कितनी बार आप मोड़ना पड़ेगा? 4 बार मोड़ना पड़ेगा। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कौन सा सही होगा? बी वाला सही होगा। अब प्रश्न नंबर 9। कुछ लड़कियां अपने कुछ लड़कियां अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगा रही हैं, ठीक है। मेहंदी लगाने वाली लड़कियों की कुल 30 उंगलियां हैं। ध्यान दो बच्चों, कुछ लड़कियां अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगा रही हैं, तो मेहंदी लगाने वाली लड़कियों की कुल 30 उंगलियां हैं। तो कितनी लड़कियां मेहंदी लगा रही हैं? अब देखो बच्चों, सिंपल है। कुछ लड़कियां, अब लड़कियां कितनी उतनी बताई गई हैं, लेकिन दोनों हाथों में मेहंदी लगा रही हैं। वो मेहंदी लगाने वाली लड़कियों की कुल 30 क्या है? उंगलियां हैं। तो एक लड़की है तो उसके पास कितनी उंगली रहेगी हाथों में? 10 उंगली रहती है। तो दूसरी लड़की को उसमें हाथ में 10, तो 10 20 30, यानी 3 लड़कियां मिलेगी तो 30 उंगलियां हो गई।
तो उंगलियों में कितनी लड़कियों की मेहंदी लगा रही हैं? 3। तो हमारा ए वाला जो उत्तर सही है, ए 3, बी 5, सी 25 और डी 35। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ए 3 सही होगा। ओके, ए 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 10 में आ जाइए। तुम्हें 25 किलो को 5 बंदरों में बराबर बांटना है। 25 किलो को 5 बंदरों में बराबर बांटना है। हर बंदर को कितने केले दोगे? ठीक है, तो 25 केले हैं, 5 बंदर हैं, उसको बराबर बांटना है तो क्या करना है? भाग ही है। 5 में 25 में 5 का भाग मतलब भाग हुआ तो 5 का फाड़ा पड़ो 25 आ जाए। 5 एके 5, 5 दूनी 10, 5 9 15, 5 24, 5 पचे 25, यानी 5 बार जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 का भाड़ा कहाँ दिया गया है? देखो 25 किलो में 5 यहाँ पे देखिए, हाँ इसमें 25 में 5 जोड़ा गया है तो 30 गलत हो गया। 25 में 5 घटाओगे 20, ये भी गलत हो गया। 25 में 5 का गुणा करो तो 25 पचे 125 होता है, वो भी गलत है। अब डी देखो 25 यानी 5 यानी कोई नहीं मतलब वो भाग है, तो 25 में 5 का होगा तो ये 5 बराबर आ सकते, मतलब 5 बंदरों को बराबर बांटा जा सकता है। इस बंदर में 25 को हम 5 बंदर में बांट देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? डी वाला विकल्प सही होगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कौन सा सही होगा? डी 10। तो बच्चों ये हमारा प्रश्न पेपर हुआ और ये सप्ताह 5 का था। तो इसी तरह से आपको भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और तैयारी करते जाइए। 12 नवंबर का आपका फिर से NAS का एग्ज़ाम है, उस पर पूर्ण रूप से तैयारी कीजिए और बहुत सरल प्रश्न आते हैं, खाली आपको ध्यान से अच्छे से करना है। ठीक है, और पहाड़ा आप तो याद ही कर लीजिए 2 से 20 तक। चलिए बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।